स्वागत आहे। पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। बिलाल नगर व करीम नगर येथील असंख्य महिला व युवकांचा MIM पक्षात जाहीर प्रवेश। MS मराठी न्यूज औसा प्रतिनिधी MB मणियार। AIMIM औसा दिनांक 6 डिसेंबर 2024 रोजी MIM लातूर जिल्हा अध्यक्ष अड. मोहम्मद अली शेख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत तसेच अड. गफुरुल्लाह हाशमी माजी औसा तालुका अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सय्यद कलीम MIM शहराध्यक्ष औसा यांच्या नेतृत्वाखाली आज बिलाल नगर, करीम नगर मधील असंख्य युवकांनी आणि महिलांनी MIM पक्षामध्ये जाहीर पक्ष प्रवेश केला। यावेळी अड. व्होकेट मोहम्मद अली शेख, अडव्होकेट गफुरुल्लाह हाशमी, सय्यद कलीम यांनी MIM पक्षाचे ध्येय धोरण समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत MIM पक्षाचे उद्दिष्ट पोहोचवण्याचे काम करावे लागेल असं MIM लातूर जिल्हा अध्यक्ष अड. मोहम्मद अली शेख यांनी यावेळी उपस्थित जनसमुदायाला संबोधित केले तसेच आदी मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त केले। यावेळी उपस्थित विविध प्रभागातील युवा वर्ग तसेच नागरिक असंख्य संख्येने उपस्थित होते। यावेळी MIM पक्षामध्ये पक्ष प्रवेश केलेले नूतन सदस्य सरफराज पठाण, फयाज कुरेशी, परवेज सय्यद, अस्त शेख, अयान बागवान, अहमद शेख, अल्ताफ बुरहान, असरार कुरेशी, बिलाल शेख, मोहम्मद शेख, हरदीन शेख, कासिम शेख, फारुख तांबोली, मुज्जव पटेल, मुस्सदिक पटेल, फरमान जमादार, मोहसिन शेख, हसन शेख, इमरान तांबोली, बलू पठान, इमरान बुरहान, जावेद शेख, कर्ण गायकवाड, असलम शेख, खुद्दूस शेख, महबूब शेख, मैनुद्दीन शेख, अजहर जुमले, मोहम्मद शेख, मुदस्सिर शेख, मुस्ताक पटेल, रियाज कुरेशी, सिराज कुरेशी, रहीम शेख, सलमान शेख, रिजवान तांबोली, अली शेख, सरफराज शेख, शुभम राठौड़, सत्तार शेख, शहबाज शेख, अल्ताफ शेख, सोहेल सीटे, ताजू शेख, अरमान मणियार, तौफिक शेख, चौहान सागर, चौहान त्रिमल, रेहान शेख, सद्दाम शेख, अशफाक शेख, अरबाज शेख, दानिश मणियार, जुबैर शेख, आजिम पटेल, वसीम पीरजादे, अशरफ शेख, मुज्जव शेख, चौहान सागर, अली पठाण, सय्यद अली, बबलू भाई आदी कार्यकर्ते व महिलांनी यावेळी मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये पक्ष प्रवेश केला। यावेळी उपस्थित शेख सत्तार लातूर शहर उपाध्यक्ष, इमरान बागवान युवक अध्यक्ष औसा, सय्यद जमीरुद्दीन शहर सचिव औसा, बागवान सैफुल्लाह कार्याध्यक्ष औसा, पठान सादिक शहर उपाध्यक्ष औसा, देशमुख शकील कोशा। अगर आप अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हो तो आप ही अपने आप में आदत डालो। अब आप बोलेंगे कि इलेक्शन के वक्त में वो हमारे रिलेशन थे इसलिए हमने उनको वोट किए। मैं एक समाज को जानता हूँ, मैं बहुत मुत्तफिक हूँ उनसे, दलित समाज से, हमारे दलित भाइयों से मैं बहुत मुत्तफिक हूँ। बहुत बेहतरीन यूनिटी है। अगर आप गए, आपके रिलेशन भी होंगे तो या तो खुलेआम बोलेंगे नहीं समाज ऐसा प्रश्न है, खुलेआम बोलेंगे, नहीं तो कम से कम ठीक है बहुत तुम्हारा बोलेंगे, लेकिन वोट खुद के आदमी को करेंगे, खुद के आदमी को करेंगे। मैं कह रहा हूं ना, हमारे सिर्फ 1.5% सिख भाई ये कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे गुरुद्वारे की तरफ अगर उंगली भी करेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आज हमारी ये हालत है कि एक मस्जिद के बाद दूसरी मस्जिद, दूसरी मस्जिद के बाद तीसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद के बाद चौथी मस्जिद, दरगाह। अब तो हद ये हो गई कि 800 साल पुरानी दरगाह। आज हम देख रहे हैं कि मुल्क में 345 लड़कियां रोजाना गायब हो रही हैं। इस सरकार को पता नहीं वो कहां जा रही है। महंगाई आसमान को छू रही है, सरकार को पता नहीं कि उसको कैसा कम करे। 154 किसान रोजाना खुदकुशी कर रहे हैं। वो उनकी खुदकुशी कैसी रोकी जाए ये सरकार को पता नहीं है। पुलवामा में इतना बड़ा RDX आया, हमारे 44 जवान शहीद हुए। आज तक हमारी सरकार को ये पता नहीं है कि वो RDX कहां से आया, लेकिन उनको ये पता है कि अजमेर शरीफ के नीचे 800 साल पहले कोई मंदिर था। क्या मजाक है ये? 800 साल पहले, इसके बाप दादा का नाम इसको नहीं मालूम। आज जो पिटीशन लगा रहे, इनका शिजरा इनको नहीं मालूम किसकी औलाद है ये।
लेकिन 800 साल पहले वो दरगाह के नीचे कोई तो मंदिर थी बोलते, अब ये दरगाह के नीचे हरिहर मंदिर थी बोलते। अब ताज्जुब की बात है, ये नीचे मस्जिदों के नीचे क्यों आ रही है? मस्जिदों के नीचे क्यों आ रहे? इसलिए आ रहे, उनको मालूम है कि मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमान मुर्दा हो चुका है, इसलिए हमारे मस्जिदों पर वो क्लेम कर रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट के ऊपर सियासी लोग बात करें, अगर हम ये चाहते हैं कि सियासी लोग हमारे ताल्लुक से डेवलपमेंट की बात करें, ना कि मजहबी तेड़ निर्माण पैदा करने की बात करें, तो हमको जागना पड़ेगा। अगर हम जागेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो मुर्दा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने आप में ताकत पैदा करने की जरूरत है, सियासी ताकत पैदा करो, तालीम याफ्ता बनो, तब जाके हमारी हालात सुधर सकते हैं। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज जो यहाँ पर प्रोग्राम लिया गया, सरफराज पठान साहब की यहाँ पे सदारत में जो लोगों ने यहाँ पे शमूलियत की, मैं सरफराज पठान साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप नेक नियति से, दयानतदारी से यहाँ पर काम स्टार्ट करिए। मैं समझता हूँ बिलाल नगर में मेरा दूसरा प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह ताला औसा शहर में बिलाल नगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मजबूत गढ़ बनेगा इंशाअल्लाह। आप अपना काम जारी रखिए, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बगैर किसी में तफरका किए कि ये फलां मजहब का है, ये फलां मजहब का है, हर किसी के काम करने की नीयत रखिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला। अनकरीब यहाँ पर इलेक्शन होंगे, नगर पालिका के इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी कोशिश करेगी कि पूरी ताकत के साथ अपने नुमाइंदे उतारेगी। और इलेक्शन के वक्त में यहाँ पर पैसा बहुत चलता है, तो मैं मेरी माँ बहनों से, मेरे तमाम आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर वो पैसा देने आते हैं तो पैसा ले लो, लेकिन एक दिन पैसा लेकर आप बेवकूफ़ मत बनो। मामला ये है कि हम इतने जल्दी ईमानदार बन जाते कि अगर किसी ने पैसे दिया तो नहीं, उसके पैसे लिए उसको झूठ करना पड़ता। उसने हमारे साथ 5 साल बेईमानी की, उसका हिसाब उससे हम नहीं लेंगे क्या? 5 साल उसने हमको मच्छरों में रहने के लिए छोड़ा, 5 साल हमको बदहाली में छोड़ा, लेकिन इलेक्शन के वक्त में आके अगर वो पैसे दिया तो ईमानदार बन जाते। ये नादानी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर पैसे लेके आते हैं तो ले लो, उसको शक भी मत होने दो कि उसको नहीं देने वाले, लेकिन तुम अपनी खुद की क़यादत बनाने के लिए अपने दरमियान में का एक ऐसा नौजवान वहाँ पर भेजिए जो तुम्हारे मसले सुन सके, तुम्हारे मसले हल करने के लिए वहाँ पे जद्दोजहद कर सके। सोच समझ के इलेक्शन का हिस्सा बनना है, बेवकूफ़ बन के इलेक्शन का हिस्सा बनना नहीं है। और हमेशा ये आदत डालिए कि अपने लोगों को वोट करें, कौन आ रहा कौन जा रहा, हमारे लिए सारे एक सा हैं, सारे मसावी हैं, सब एक जैसे हैं हमारे लिए। कोई बोल के दिखा रहा और कोई नहीं बोल के दिखा रहा, बाकी सारे वो एक हैं। तो अपनी खुद की फिक्र खुद को करना ज़रूरी है। तो अजीज़ दोस्तों, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आज मुल्क में जिस तरीके से हमको एहसास कमतरी में डाला जा रहा है, रोज़ाना हमारे खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, वो चाराने के औलाद वो रोज़ाना न्यूज़ चैनल पे आप देखिए कैसी बातें कर रहा है। वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उस पर केसेस बुक करने की, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको खुलेआम छोड़ा हुआ है कि तुम मुसलमानों को गालियां दो। कितने क्लियर, इतना खुलेआम भारत की सियासत में, इतना खुलेआम कभी किसी मजहब के लोगों को गालियां नहीं दी गई। आज मुसलमानों के खिलाफ कितनी बुरी जुबान इस्तेमाल कर रहा है वो, और गवर्नमेंट खामोश बैठी हुई है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लातूर में एक एमएलए आके ऐसी गालियां देके चले गया। मैं डीवाईएसपी साहब के पास केस बुक करने के लिए गया, तो डीवाईएसपी साहब ने कहा, उनको बहुत फोर्स किया मैंने, वो भी मजबूर रहते, वो भी बीजेपी का एमएलए था, मजबूर रहते। तो वकील साहब जिसने उस जलसे को, सभा को स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सरशिप दी, उस एमएलए को तो तुम्हारी पूरी कौम एमएलए बना रही, और आप मेरे पास आके आप मेरे को फोर्स कर रहे कि उस पर केस बुक करो। क्या बोल रहा है वो कि उस एमएलए के सभा को स्पॉन्सरशिप करने वाले को तो तुम एमएलए बना रहे हो, और मेरे पास आके केस बुक करो बोल रहे हो। तो हमको समझने की जरूरत है कि ये और वो सब एक ही है। अपनी खुद की एक ताकत बनाओ। मुसलमानों ने 3 बर्र-ए-आज़म पर 600 साल तक हुकूमत की। उस 600 साल में आप देखिए एक भी जाति दंगा नहीं हुआ, मजहब के नाम पर किसी को तकलीफ नहीं दी गई। 600 साल तक की हुकूमत में किसी हिंदू के साथ तफरका नहीं किया गया, किसी दूसरे मजहब के लोगों के साथ तफरका नहीं किया गया। 600 साल की सेकुलर सरकार अगर किसी ने नहीं दी। मैं आप किस सिलसिले में आप औसे में आए हैं?
आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का पक्ष प्रवेश का प्रोग्राम बिलाल नगर में हुआ है और इस पक्ष प्रवेश प्रोग्राम में बिलाल नगर के हमारे सैकड़ों की तादाद में नौजवानों ने पार्टी में प्रवेश किया है। उसी के साथ साथ हमारी महिलाओं ने भी, हमारी माँ बहनों ने भी पार्टी में प्रवेश किया है। इस प्रवेश प्रोग्राम में हम आए हुए थे। आप इलेक्शन में खड़े कराना चाह रहे हैं नगर पालिका की? हमारी पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी का काम ही रहता है कि इलेक्शन फाइट करना, और आपके अवसर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि जिस इलाके में मेरा प्रोग्राम लिया जा रहा था अभी, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना यहाँ पर रोड है, ना नाली है, ना जहाँ पर मैं ठहरा हूँ ये भी कच्ची रोड है। तो इतनी बदहाली में या इसी जगह पर तो इलेक्शन फ़ाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम पूरी ताकत के साथ इलेक्शन फ़ाइट करेंगे। जो लोग नाकारे हैं यहाँ की नगर पालिका में, अब तक जिन लोगों को यहाँ के लोगों ने वोट दिया और सिर्फ उनका वोट लेकर खामोश बैठे, उनको घर भेजकर हमारे ऐसे काबिल नौजवानों को यहाँ से जिताने की हम कोशिश करेंगे, जो यहाँ के मसाइल को यहाँ की नगर पालिका में जाकर उठाएंगे। अब आने के बाद क्या क्या काम करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि अब तक जो लोग यहाँ पर हैं वो घर में सोए हुए हैं। हम जब आएंगे तो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं पहले कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे रोड नहीं है, स्ट्रीट लाइट सही नहीं है, पीने के पानी की लाइन सही है नहीं है यहाँ पर। फिर बाद में यहाँ पर कोई प्लेग्राउंड्स नहीं है, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये सारे मसाइल हल करने के लिए मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ औसा नगर पालिका इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी MS मराठी न्यूज चॅनेलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका। धन्यवाद।